हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 18 जून 2021 और 18 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और अगर इस क्लास की बात करें तो ये क्लास आपकी एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आरओ, यूपी पीटी, बीडीओ, लेखपाल आदि एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। जहां भी आपकी करंट अफेयर की क्लास आती है ये वहां पर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। और ये क्लास जो है ये रोज सुबह 7 बजे लाइव रहती है पाठशाला विद गौरव चैनल पे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि रोज सुबह 8 बजे ये लाइव रहती है एग्जाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे, तो दोनों चीज़ आपको समझ में। अगर आपको सुबह 7 बजे देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाठशाला विद गौरव चैनल पे। अगर 8 बजे देखना है तो आप सीधे सीधे क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मेरी टैगलाइन है, आप करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान, सीधे छपेगा आपके दिमाग में। तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि किस तरीके से चीज़ें आपको करना है। सबसे पहले नंबर पे जो भी आपका ये वीडियो लाइव चल रहा है इसको आपको पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद में आप इसको या तो आप पीडीएफ से इसका रिवीजन करें या फिर आप जो आप नोट्स बना रहे हैं उसका साथ में रिवीजन करें। 1-2 बार रिवीजन करेंगे, दिन में 1-2 बार उस चीज़ को देख लेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि आपको डेली यहाँ से प्राप्त होती रहे, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाता है। पहले प्रश्न यहाँ पर बात की जा रही कि इंदौर की एक सड़क कोविसेप यहाँ पे घोषित की गई है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो कैसे किस तरीके से आपकी जो अभी एग्जाम में है उसमें एग्जाम पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा अभी हाल ही में एक सड़क पूछा जाएगा, एक सड़क कोविसेप घोषित की गई है, वो कौन से नगर की या कौन से प्रदेश की है। तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, इंदौर की है। और अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर कहाँ पर आपका पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, ठीक, समझ में आ गया। और अगर यहाँ पे एमपी की बात हो रही है तो एमपी मैंने अभी आपको कुछ ही दिन पहले 2-3 दिन पहले ही आपको करवाया था। पूरा का पूरा आपका जो सीएम्स और गवर्नर की आपकी पूरी लिस्ट है ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखा। तो अगर हम एमपी के सीएम की बात करें तो कौन हो जाएंगे, शिवराज सिंह पाटिल हो जाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि इस तरीके से आपको याद करना है। तो एक सड़क कोविसेप घोषित किया गया, कहाँ पर, इंदौर में किया गया, ठीक है। चलो इसी के हम लोग और पॉइंट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक व्यस्त सड़क को कोविसेप रोड यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। क्योंकि देखो आपको क्या है कि अभी आपका अगर देखा जाए फरवरी से आपके क्या है, कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न बन रहे हैं उन बहुत ही एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जून तक, जैसे जून कंप्लीट होता है तो जनवरी से लेकर जून तक जितने भी कोविड-19 के ऐप लॉन्च हुए हैं या जितनी भी योजनाएं लॉन्च हुई हैं इन सभी का मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिससे कि आपको एक जगह कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला है आपका, शहर में लालटेन चौराहा से जंजीरवाला चौराहा तक की सड़क को राज्य जल के संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा कोविसेप रोड यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जगह है वहाँ पर, तो जो लोग वहाँ इंदौर में रहते हो उनको ये जगह पता होगी। और अगर इसी की बात करें, लगभग 800 मीटर लंबे इस खंड में ड्राइव इन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में नमूना संग्रह के लिए परीक्षण सुविधा यहाँ पे बनाया गया है। तो ये देखो आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको क्या घोषित किया गया, कोविसेप यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। ये कहाँ पर, इंदौर की बात करें तो कहाँ पर, ये एमपी में, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि अभी हाल ही में इंदौर की एक सड़क को क्या घोषित किया गया है तो उत्तर क्या आ जाएगा, कोविसेप, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे पूछा सकता है कि अभी हाल ही में एक सड़क को कोविसेप घोषित किया गया कौन से नगर या कौन से प्रदेश में। तो अगर नगर की बात करें तो इंदौर हो जाएगा, अगर प्रदेश की बात करें तो आपका एमपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। और आपको सेकंड प्रश्न पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि डेली की डेली छोटे छोटे से टारगेट आपको डिसाइड करना है कि, और उन टारगेट को अचीव करने के लिए आपका अपना पूरा ताकत और पूरा दिन उसमें लगा देना है। जो भी आप टारगेट बनाते हैं, चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे अगर आप क्योंकि अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो इसका मतलब कि आप पढ़ाई से संबंधित हो। और ये क्या है कि एक डिसाइड करता है कि चीज़ें हमें कैसे
आगे तक जो ले जाएंगी। और उन जो भी आपने छोटे छोटे टास्क बनाए उनको टास्क करने में आप पूरा दिन लगा दीजिएगा, और फिर शाम को ये देखिएगा कि मैंने जो टास्क बनाया था वो मेरा कौन सा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको चाहे करंट अफेयर हो चाहे कोई भी क्लासेस हो, वो सभी क्लासेस आपको यहाँ पे समझ में आने वाली हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि जो भी क्लास आपकी लाइव चलती है आप उसको देखा करिए, डेली की डेली आपको चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। चलो तो हम लोग सेकंड प्रश्न की बात कर लेते हैं। सेकंड प्रश्न यहाँ पे कि लद्दाख शुरू करेगा सामुदायिक रेडियो का नेटवर्क। क्या शुरू करेगा? सामुदायिक रेडियो नेटवर्क का यहाँ पर शुरुआत करेगा। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? अभी हाल ही में सामुदायिक रेडियो नेटवर्क का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि अभी हाल ही में सामुदायिक रेडियो नेटवर्क का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस किया, सामुदायिक का मतलब जहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग वहाँ पर उसको यूज करेंगे। जैसे देखा होगा आपने, जब आप रोड पे जाते हो तो लिखा होगा सामुदायिक शौचालय। वहाँ पे शौचालय से मतलब होता है कि वहाँ पर कोई भी आकर ये कर सकता है, ठीक। इसी तरीके से सामुदायिक रेडियो का नेटवर्क एक लॉन्च किया जा रहा है, वो सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर वो कुछ किन लोगों के लिए होगा। तो अगर पूछ लेता है कि अभी हाल ही में कौन सा सामुदायिक रेडियो का नेटवर्क लॉन्च करेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? लद्दाख यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश शासन ने 2022 तक शुरुआत तक सामुदायिक रेडियो का एक नेटवर्क शुरू करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये अगर पूछ लेता है कि कब से इसकी शुरुआत होगी, तो 2022 तक ये नेटवर्क बनने का तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेटवर्क में एक केंद्रीय स्टूडियो क्षेत्र में असंबद्ध क्षेत्रों के जोड़ने के लिए प्राथमिकता के साथ 48 ट्रांसमिशन लोकेशन के यहाँ पर होंगे। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि जब भाई वहाँ पे आपका सामुदायिक रेडियो वहाँ पे नेटवर्क जो बनाया जाएगा उसको अच्छा करने के लिए और क्या कौन कौन से हमारे मेन पॉइंट होने चाहिए उन सभी को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे 48 ट्रांसमिशन लोकेशन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रश्न की अगर आगे हम लोग बात करते हैं, नेटवर्क का उपयोग लद्दाख में शिक्षा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ पर किया जाएगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना है और जो भी आपकी आपदाएं आ जाती हैं उनमें कैसे हम अपने जल्दी से उसको इम्प्रूव कर पाएं, इन सभी चीज़ों के लिए आपका सामुदायिक रेडियो नेटवर्क यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि सामुदायिक रेडियो नेटवर्क का उद्देश्य क्या है, तो आप सीधा सा क्या बताओगे कि लद्दाख में जो शिक्षा है उसको इम्प्रूव करने की बात पहली बात होगी, और दूसरा क्या होगा, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यकताओं को पूरा करना यहाँ पर मेन उद्देश्य होगा। और ये आपका जो सामने नजर आ रहा है ये है आपका रेडियो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी और अच्छे से आप लोगों ने एक एक पॉइंट को समझ लिया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, और जो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कोविड कार्यकर्ताओं के लिए शुरू होगा क्रैश कोर्स। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बात हो गई कोविड कार्यकर्ता, जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं जो भी इस कोरोना महामारी में जो लोग काम करने वाले हैं उनकी बात यहाँ पे, उनके लिए क्या है, जो सरकार है ये क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रही है। क्रैश कोर्स का मतलब पहले नंबर पे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, क्रैश कोर्स की बात हो रही है। तो जब क्रैश कोर्स की बात होती है तो क्रैश का मतलब क्या होता है, क्रैश का मतलब क्या होता है, आप सभी का उत्तर आएगा कि सर क्रैश का मतलब होता है टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना। इसी तरीके से क्रैश कोर्स का मतलब क्या होगा, छोटे छोटे से जो पार्ट होंगे, छोटे छोटे जैसे अगर बात करें, जैसे आपने देखा होगा क्रैश कोर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो आप इंटर में हो तो इंटर की अगर बात करें तो क्रैश कोर्स होता है। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, 1 महीने में पूरे कोर्स को कंप्लीट कराना या 2 महीने में पूरे कोर्स को कंप्लीट कराना। जो आपने 1 साल में पढ़ा वो आपका कितने दिन में, 1 महीने में कंप्लीट यहाँ पर कराने की बात की जाएगी। इसी को बोला जाता है क्रैश कोर्स, ठीक है। अब हम लोग इसी में डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून कोविड-19 को फ्रंट लाइन वर्कर के लिए एक कस्टमाइज क्रैश कोर्स की प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है इसको कौन लॉन्च करने वाले हैं, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं यही क्या करने वाले हैं, कस्टमाइज क्रैश कोर्स। ये आपको सभी साथी को यहाँ पे नोट करना है। जो मैं सर्कल बना देता हूँ इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसी में अगला है कि कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक
कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करना, यानी कि 1 लाख से अधिक। अगर पूछ लेता कितने लाख लोगों का उद्देश्य है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसी की बात कर लेते हैं। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 3.0 के केंद्रीय घटक के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें कुल 276 करोड़ रुपए की वित्तीय खर्च यहाँ पे लगने वाली है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि तो पहला आपको याद रखना है कि कोविड कार्यकर्ताओं के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है। अगर इस पूरे का नाम दिया जाए तो अगर पूछा जाए कौन लॉन्च करेगा तो देश के प्रधानमंत्री करेंगे। अगर आपसे पूछ लेता है कि कितना इसका उद्देश्य रखा गया तो ये आपको बताना 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को यहाँ पे कौशल प्रदान किया जाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि ये कौन सी योजना के तहत लॉन्च किया जा रहा है तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, कौशल विकास योजना 3.0 के रूप में जो है उसके यहाँ पर लागत क्या पर इसको लॉन्च किया जाए। अगर पूछ लेता इस योजना में कितना करोड़ का वित्तीय खर्च होगा तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 276 हो जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ें पढ़िएगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप तैयार करते रहे तो करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न आपका जिंदगी में गलत नहीं होने वाला। लेकिन जैसे पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से आपको कॉपी में नोट भी करना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना। इसके साथ साथ में आपको करना क्या है कि मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो है अब मई के इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न। अगर जिन साथियों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिएगा, पाठशाला विद गौरव आप लोग सर्च कर लें, वहाँ से आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से देख लें, या वीडियोस में जाके क्लिक करके आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अप्रैल मंथ का पूरा कंप्लीट करा दिया है और आपका कौन सा करा दिया है, मई महीने का कंप्लीट करा दिया। अब जो आपका वीडियो आएगा कल आता है या परसों आता है तो वो आएगा किसका, वो आएगा आपका जनवरी 2021 के मोस्ट 50 प्रश्न वहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी यहाँ पे बात करते हैं कि बांग्लादेश में जॉनसन एंड जॉनसन, किसकी बात हो रही, जॉनसन एंड जॉनसन टीका का अधिकृत यहाँ पर कर लिया है। तो किसने किया है, बांग्लादेश ने। अब देखो सबसे पहले नंबर पे आपसे प्रश्न इतना पूछा जाएगा कि जॉनसन एंड जॉनसन जो टीका है वो कौन से देश से संबंधित है। तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन जो टीका है ये कौन से देश से संबंधित रखता है तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसी की और डिटेल्स की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश सरकार ने देश में आपातकालीन उपयोग के लिए जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज कोविड-19 टीका यहाँ पे अधिकृत किया गया। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की बात करें तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इन सभी का क्या है डबल डोज भी आपको लगवाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है जॉनसन एंड जॉनसन टीका ये केवल कैसा सिंगल डोज है, मतलब डबल डोज की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। ठीक है, अगला समझते हैं इसी में। जॉनसन एंड जॉनसन को मार्च 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मंजूरी मिली थी। तो अगर पूछ लेता है कि भाई इसकी मंजूरी कब मिली थी तो यहाँ पर WHO की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका WHO का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन बांग्लादेश में आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है 6ठा कोविड-19 टीका है। तो अगर इसकी बात करें कि इससे पहले वहाँ पर 5 टीके और हैं और ये जो अभी टीका आया ये कौन सा है, 6ठा कोविड-19 टीका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बोले यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही होगी, एक एक पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो फिर इसके बाद में आगे हम लोग, तो ये चीज़ समझ में आ गई। किसी को कोई समस्या अगर हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बात को अपनी रखिएगा कि मुझे सर ये समस्या आ रही है पढ़ने में, टाइमिंग से कोई भी आपको समस्या तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो भी ऑफलाइन कमेंट करिएगा। ठीक है, ऑनलाइन में इतना सारा नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा और उसको रिप्लाई देने की बात भी करूँगा। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे पुणे के स्टार्टअप ने नॉन टॉक्सिक सैनिटाइजर विकसित यहाँ पर कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा, नॉन टॉक्सिक सैनिटाइजर का अभी हाल ही में किसने विकसित किया है, कौन से प्रदेश ने विकसित किया, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका आपका उत्तर आ जाएगा पुणे ने इसको क्या कर दिया, विकसित कर दिया है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि नॉन टॉक्सिक सैनिटाइजर का विकसित अभी हाल ही में कौन से देश प्रदेश में किया गया, तो उत्तर क्या आ जाएगा, पुणे इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसकी हम लोग और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं जो इससे निकल के आते हैं उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही कि पुणे स्थित एक स्टार्टअप को VE नोएट की बात, तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि पुणे स्थित एक स्टार्टअप BE नोवेट, क्या नाम है इसका है,
एक स्टार्टअप जो है BE नोवेट करके है, यहाँ पर क्या है तो ये है बायो सोल्यूशन। तो अगर इसकी बात करें वी नोट बायो सोल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है। एल्कोहल पूरी तरीके से कैसा है, ये मुक्त है। यहाँ पर इसकी बात करें जली है, गैर ज्वलनशील और गैर विषैले हैंड सैनिटाइजर पर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो त्वचा के लिए कोमल है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, ये जो अभी लॉन्च किया जाए नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जितने भी जहरीले होते हैं, तो उसी के यहाँ पर क्या है कि एल्कोहल से पूरी तरीके से कैसा है, ये मुक्त कर दिया है। तो उसका यहाँ पे इन्होंने नाम क्या रखा है, नॉन टॉक्सिक सैनिटाइजर है, जो अभी हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये पुणे में लॉन्च किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला इसी को हम लोग और समझ लेते हैं। सिल्वर नैनो पार्टिकल से विकसित है। यह सैनिटाइजर पर्यावरण को अनुकूल है और सैनिटाइजर को बार बार लगाने या हाथों में सूखने की समस्या को अचूक समाधान है यहाँ पे। और अगर इसकी बात करें हैंड सैनिटाइजर रोगाणु हो स्वीकृतियों को बढ़ाता है। कहने का सीधा का तात्पर्य क्या है कि इससे आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखने, कौन कौन से। पहला तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में नॉन टॉक्सिक सैनिटाइजर किसने विकसित किया है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, पुणे हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ये जो सैनिटाइजर है ये कैसा किस तरीके का सैनिटाइजर है, तो आपको अच्छे से याद रहे कौन सा होगा, एल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। और ये देखो यहाँ पर कुछ ये लोगो है, तो ये भी आपको साथ में ये याद रखना है। ये इसी की हम लोग बात करते थे। यहाँ पर क्या बात की थी हमने, BE नोवेट की बात होती थी, BE नोवेट की बात होती, बायो सोल्यूशन की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। और जो साथी रीजनिंग की क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, 27-28 क्लासेस करीब पढ़ी हुई हैं, तो उन क्लासेस को भी साथ में आप लोग देख लें। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि माइक्रोसॉफ्ट ने CEO सत्य नडेला को बनाया चेयरमैन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सभी लोग स्टार बनाकर नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या बात हो रही, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने अभी हाल ही में क्या है, CEO सत्य नडेला, CEO कौन थे, सत्य नडेला थे, इनको अभी हाल ही में चेयरमैन बना दिया गया है। बात समझ में आ गई। चलो अब इसकी हम लोग डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि आपके कौन से प्रश्न और इससे निकल के आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो आपको क्या रखना है कि अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने सत्य नडेला को कौन सा पद प्रदान कर दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा। या आपसे ऐसा पूछा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, सत्य नडेला यहाँ पर बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो इसी की हम लोग अगला जो पॉइंट है, इसी में पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको साथ में डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक समझ में आ गया। तो ये क्या बना दिए, चेयरमैन बना दिए गए। अगर इसकी हम बात करते हुए जॉन थॉम्पसन का स्थान लेंगे, तो जॉन थॉम्पसन इससे पहले थे। तो अब अगर आपसे पूछ लेता है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं, इनसे पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या है, तो आप सभी उत्तर क्या बोल सकते हो, जॉन थॉम्पसन का स्थान ये लेने वाले हैं, जो अब प्रमुख सिद्धांत निर्देशक के रूप में कार्य करेंगे। इसी की और बात करते हैं। तो नडेला ने 2014 में स्टीव बाल्मर का CEO पद यहाँ पे संभाला था। तो ऐसे भी आपको साथ में याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके यहीं से निकल के आ जाते हैं। ठीक, अगला समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिक्विड नॉइज कम्युनिकेशन और जेनीमेक्स के अरबों डॉलर के अधिग्रहण के लिए कारोबार बनाने की यहाँ पर भूमिका भी निभाई है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक कम्युनिकेशन इनका है। तो यहाँ से आप लोग ये क्या है, जहाँ से वो जानकारी रखते हैं, पूरी डिटेल्स रखते हैं, ये सभी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इसी की हम लोग अगले पॉइंट की बात करें। नडेला ने टेक दिग्गज एप्पल को सॉफ्टवेयर टाइटन को वैल्यू के हिसाब से अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर तब्दील कर दिया है। कहने का सीधा सा तात्पर्य कि नडेला ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, एप्पल के बाद सॉफ्टवेयर वैल्यू के हिसाब से अमेरिका की दूसरी बड़ी फर्म तब्दील यहाँ पर कर दी गई है। ठीक समझ में आ गया। और ये जिनका फेस आप नज़र आ रहा है, और देखो क्या होता है कि आपके पास जब पैसा भी आता है, आपके पास जब नौकरी आती है, उस को करने के साथ साथ आपके पास में अगर चीज़ें, आपके पास में शांति नहीं है, आप अगर जो आप पैसा कमा रहे हो, अगर पैसे को आपको खर्च करने वाला नहीं है, या आप जो पैसा कमा रहे हो वो इस तरीके से कमा रहे हो कि आप पैसा को खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं, आप बताइए आपके चेहरे पर स्माइल कैसे आ सकती है। तो ये देखो कितनी अच्छी इनके चेहरे पे स्माइल आ रही है, और ये सुबह सुबह आप ऐसी स्माइल देखेंगे तो आपका पूरा दिन भी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को अगर कोई भी प्रश्न समस्या आ रही हो तो आप कमेंट अभी
कमेंट में कमेंट करिएगा। मैं थोड़ा सा कमेंट आप लोगों के देख लेता हूँ कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो। ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो आप इनको सत्य नडेला को क्या बना दिया, चेयरमैन बना दिया। किसका चेयरमैन बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट को बना दिया गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि राजनाथ सिंह ने आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर दिया। यहाँ पे अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। अभी हाल ही में आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किसने किया है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अभी हाल ही में आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक के। जो मैं प्रश्न बताता हूँ, जब ये बताता हूँ कि ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप भी अपनी अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं, इसको आप लोग साथ में क्या करें, लिख भी लिया करें, जिससे आपको बेनिफिट। ये नहीं कि ये पूरे का पूरा आपने उतारना नहीं, आपको उसमें से पॉइंट बनाना डेली की डेली। ठीक है, समझ में आ गया। तो आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक के रूप में संबोधित किया है, वो संबोधित किसने किया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह। यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। और ये फोटो में जो बैठे ये कौन है, राजनाथ सिंह यहाँ पर है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से आप लोग लगातार क्लास को देखते रहिएगा। इसी तरीके से आप लोग प्यार को बनाए रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई हम लोग अगले इसी प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसी प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाए, राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस को संबोधित किया। तो यहाँ पर क्या, अभी भाई जो भी आपको अच्छे से पता है कि कोई भी देश विदेश में अगर चीज़ें हो रही हैं, वो सब क्या है, आपको डिजिटल तरीके से क्या हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से वो सभी मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, इसी बात को पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है। इसी की अगर बात करें, इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भारतीय मूल्यों की सराहना यहाँ पर की। वसुधैव कुटुंबकम की यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करके जो आपने सुना है, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की अगला नंबर इसी में समझ लेते हैं कि यहाँ पर वह ADMM प्लस एक मंच है आसियान। अब देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बात हो रही है, प्लस एक मंच है जिसमें 10 आसियान 10 है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पर इसको हाईलाइट बना लेंगे और इसको स्टार बनाकर नोट कर लेंगे। भाई आसियान जो देश है, आपसे पूछ लेगा आसियान जो देश है इसमें कितने देश सदस्य हैं, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि ये बताओ वहाँ की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आपके क्या हैं, हो जाते हैं, ज़रा इसको समझ लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। एक नंबर तो पहले नंबर पे भारत है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया है, रूस है और अमेरिका भी शामिल है। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये हुआ, अगर आपसे पूछता है कि 10 आसियान सदस्य कौन कौन से हैं, तो आप उत्तर बता सकते हो। भाई देखो इस बार प्रतिनिधित्व यहाँ पे जब ये मीटिंग में है राजनाथ सिंह, इसका मतलब क्या, इंडिया इसका प्रतिनिधित्व रखती है। ठीक है, चलो भाई अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 5वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जो है हुनोई में हुई है 21 के लिए आसियान के अध्यक्ष के द्वारा की जा रही है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आपसे पूछ लेगा कि जो 15वीं आसियान रक्षा मंत्री की बैठक है ये कहाँ पर संपन्न हुई है, तो आप लोग अच्छे से क्या बता सकते हो, ब्रुनोई। यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपका एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से, आपको कोई भी एग्जाम में आप स्किप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और हो सकता है कि जब आप एग्जाम देने जाओ, अभी मैं स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा, तो वहाँ एग्जाम जब देने आप जाओगे तो वहाँ सबसे पहले नंबर हो सकता है कि आप करंट अफेयर के प्रश्नों को वहाँ पे करने लगो। क्यों, आपने करंट अफेयर को इतने अच्छे से पढ़ा हुआ कि आपको लगेगा इसमें प्रश्न ना गलत हो और हमारी चीज़ें यहाँ पर हो भी जाए। ठीक, चलो वही अगला प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ट्राई ने लॉन्च किया टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल। यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखो कैसे आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जितना जो मैं प्रश्न बताता हूँ ये कॉपी में आप लोग साथ में नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, और जो साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं ना, वो अगर आप उस नोट्स को आप बना रहे हैं तो आप उस पर टेलीग्राम पर शेयर करिएगा। मैं फिर और साथियों को दिखाऊंगा कि देखो ये साथी मेरा क्लास का स्टूडेंट है, इसने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाया हुआ है, तो इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हो। तो जो भी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, आइएगा, एक क्विज वाला एक ग्रुप बना हुआ, उसमें आप लोग उसको अपडेट कर दीजिएगा। मैं जब देखूंगा तो आप जब ये क्लास लूँगा तो आपको यहाँ पर अपडेट करा दूंगा। ठीक, समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में कौन सा टीवी चैनल ने सिलेक्टर पोर्टल यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। समझ में आ गया। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कौन से टीवी चैनल ने सिलेक्टर पोर्टल का यहाँ पर लॉन्च कर दिया है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। किसकी बात हो रही, ट्राई की बात हो रही है। तो जब देखो ट्राई की बात यहाँ पर आ रही, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब बात ट्राई की आती है तो ट्राई की बात करें तो ट्राई का पूरा ये नाम हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। ध्यान से सभी साथी समझेंगे और इसको एक्स्ट्रा पॉइंट के तरीके से नोट भी कर लेंगे। किसकी बात हो रही, ट्राई की बात हो रही। ट्राई को जब इंग्लिश में लिखते हो तो TRAI हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पूरे नाम की अगर बात करेंगे, जो साथी जिन साथियों को इसका पूरा नाम पता है वो साथ में कमेंट करें। देखता हूं मैं कौन कौन इसका उत्तर सही दे रहा है। ट्राई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो अगर ट्राई के पूरे नाम की बात करते हैं तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, T से टेलीकॉम हो जाएगा, R से रेगुलेटरी हो जाएगा, A से अथॉरिटी हो जाएगा और I से इंडिया हो जाएगा। तो अगर इसके पूरे ऑल ओवर की बात करें कि ट्राई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो टेलीकॉम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसका पूरा उत्तर हो जाएगा या पूरा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो जो साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं और कॉपी साथ में नोट्स भी बना रहे हैं, तो ये साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम में आपके संक्षेप निकल के आते हैं। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग क्या करते हैं, एक इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस प्रश्न का कि भाई इसमें कौन कौन से और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। देखो होता क्या कि जब वन लाइनर आप पढ़ने बैठते हो तो आपका जो माइंड है वो केवल उतना ही चलता है, लेकिन आप थ्योरी वाला जब पढ़ लेते हो तो चीज़ें आपको समझ में आने लगती है कि अच्छा इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं। तो इसके अब इस पोस्टमार्टम क्या इसका हो जाएगा, ट्राई ने टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल यहाँ पर लॉन्च कर दिया। किसने लॉन्च किया, ट्राई ने किया है। कौन सा, टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल यहाँ पे। चलो भाई अगला समझ लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है। यह पोर्टल के उन ग्राहकों की सुविधा को प्रदान कर जिसके पास मोबाइल फोन है, जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, ठीक है, टीवी चैनलों को चुनने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो सुविधा यहाँ पे लॉन्च की जा रही है, ट्राई ने क्या किया है कि ये उनके लिए जिनके पास मोबाइल नहीं है, केवल नेट है और नेट के द्वारा ही क्या करते हैं वो उन चीज़ों को चला पा रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पोर्टल उन ग्राहकों की सुविधा प्रदान जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है। और जो मोबाइल नहीं होगा तो नेट नहीं होगा, नेट नहीं होगा तो वो चीज़ों को सोशल मीडिया से चीज़ें अटैच नहीं कर पाएगा। इसी को देखते हुए ट्राई ने यहाँ पर क्या लॉन्च किया है, टीवी चैनल सेलेक्टर पोर्टल का यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। समझ में आ गया। चलो भाई अगले पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करिए, यह पोर्टल सब्सक्राइबर अपने सब्सक्रिप्शन की जाँच रखने के DDH व केबल ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए सभी चैनलों को देखने की मदद यहाँ पर करेगा। तो कुल मिला के अगर DDH की बात करें, डायरेक्ट टू होम की बात हो रही है, या केबल ऑपरेटर की बात करें, केबल ऑपरेटर का मतलब अब केबल ऑपरेटर शायद धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे चले जा रहे हैं। उसका रीजन ये कि आप सभी के पास में क्या है, अब मोबाइल हो गया है, और जो मोबाइल जिनके पास मोबाइल घर में नहीं है ना, तो वो या तो टीवी से चिपके रहते हैं। तो इसी को देखते हुए क्या है, आपको चीज़ें याद रखनी है। तो अगर इसकी बात करें तो ये कैसा, केबल ऑपरेटर समझ रहे हैं, एक वायर बड़ा सा वायर होता है, उसका कनेक्शन एक जगह से आपके एग्जाम में यहाँ पे लगा हुआ होता है। चलो भाई समझते जरा। यहाँ पे पोर्टल सब्सक्राइबर की मौजूदा सब्सक्रिप्शन में बदलाव की भूमिका अनुमति को देता है। सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, 200 रुपये महीना या 300 रुपये महीना या 400 रुपये महीना, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, अगले पॉइंट की बात करते हैं, यूजर्स पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी दे सकते हैं। कहने का सीधा सा मालूम है कि आप उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। भाई अब जब कोई ऐप लॉन्च किया जाता है, कोई वेबसाइट लॉन्च, तो ऐसी चीज़ें आपको बनाई जाती हैं जिससे कि समस्या और भी लोगों को यहाँ पर ना हो। ठीक है, बोलो यहाँ तक जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो हम लोग आज का दूसरा प्रश्न यहाँ पे समझ लेते हैं जरा। यहाँ पे विश्व मरुस्थलीकरण स्थिरीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2021 17 जून को यहाँ पर मनाया गया। अब देखो कैसे आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया, तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, 17 जून यहाँ पर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, मैं उन पॉइंट को लेकर आता हूँ जो आपके कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे ऐसे प्रश्न। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप 1 महीने विश्वास करके देखिएगा, इसके बाद में आपको खुद चीज़ें इंप्रूव होने लगेंगी। ठीक है, चलो वो समझते भाई। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, विश्व स्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये भी सभी साथी क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे यहाँ से जाने के बाद में। ठीक है, चलो भाई अब इसके पॉइंट समझ लेते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पे अब देखो मरुस्थल की बात हो रही है, मरुस्थल का मतलब जहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस दिवस का ध्यान बंजर भूमि को उपजाऊ में बदलना है।
जिसने मानव गतिविधि के कारण अपनी प्रकृति को उत्पन्नता को खो दिया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन दिवस क्या है कि जो भी उपजाऊ जो जमीन है, बंजर जो भूमि है, उनको कैसा करना, उपजाऊ बनाना। इसके बारे में लोगों को बताया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगला समझते हैं इसी में। संयुक्त राष्ट्र नामित दिवस है, हरा भरा बनाने, सतत विकास और स्वास्थ्य के लोगों को यहाँ पर कल्याण से संबंधित की बात की जा रही है। ठीक है, अब भाई दिवस है तो दिवस का कोई ना कोई विषय होगा कि इसको मनाने का उद्देश्य क्या है या इसकी थीम क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ, विषय को क्या बोलते हैं, थीम बोलते हैं इंग्लिश में। समझ लेते हैं जरा भाई। तो इसकी जो थीम की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, इसकी थीम की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, बी ब्लड बैंक, वेटर विद द हेल्थी लैंड। कहने का सीधा सा तात्पर्य यहाँ पे अगर बात करें कि लैंड रिकवरी, लैंड को वापस लाना, और बी वुड बैक वेटर विद हेल्थी लैंड। हाँ सही बात है भाई, हरा भरा होगा तो देखने में अच्छा लगेगा, और कोई समस्या होती तो उसको क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बोलो ये चीज़ समझ में आ गई किसी को? कोई भी अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेता है कि विश्व मछलीकरण दिवस कब मनाते हैं, तो आप क्या उत्तर क्या हो जाएगा, 17 जून को इसको मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आज का अंतिम प्रश्न की हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आज का अंतिम प्रश्न है कि क्या प्रश्न है यहाँ पर जरा समझते हैं इसको। आम चुनाव 2019 पर एक एटलस का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। अब जरा समझ लेते हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि आम चुनाव जो 2019 में हुए थे, इस पर क्या है, एक एटलस का विमोचन किया जा रहा है। तो एटलस की पहले नंबर समझ लेते हैं, आखिर एटलस है क्या। तो एटलस की अगर हम बात करें तो आपने एक ज्योग्राफी की एटलस बुक आती है, उसमें क्या है कि मैप के द्वारा देखा जाता है कि कहाँ पर कितनी नदियाँ हैं, कहाँ पर कितने दर्रे हैं, कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, ये पूरी आपको एटलस में बहुत ही फायदा करती। उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे आम चुनाव पर एक एटलस का विमोचन किया जा रहा है। भाई अब देखो, सरकार जिसकी वो कुछ भी कर सकता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, तो समझते जरा यहाँ पे एटलस समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। समझते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने 15 जून 2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी का एक आवासीय सम्मेलन आयोजित करने की बात की है। तो ये कब हुआ था, 15 जून को हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। आयोग ने आम चुनाव 2019 आम चुनाव 2019 को एटलस ई लॉन्च भी किया है, यानी कि ये वहाँ तो ऑफलाइन भी ले सकते हो, लेकिन इसका ई लॉन्चिंग भी किया गया है। जिस तरीके से देखा होगा आपने, ई लॉन्च का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलो वही समझते हैं यहाँ पे। अगला है, एटलस में इस स्मारकी आयोजन की सभी जानकारियां और सांख्यिकीय आंकड़े होंगे। मैंने आपको पहले ही एटलस का मतलब बता दिया था कि पूरा का पूरा डाटा होता है, पूरा का पूरा आपके कहाँ पर क्या चीज़ और क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा आपका पूरा का पूरा एटलस में डाटा हो जाएगा। मैप बना होता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा देखने में भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जिनके पास नहीं, जिनके पास एटलस है वो ज़रा उठा के उसको कभी कभार जो किताबों पे धूल जम गई ना, उसको कभी कभार साफ करके उसको पढ़ भी लिया करो। चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस एटलस चुनाव में विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले 42 विषयगत मानचित्र और 90 तालिकाएं भी आपके शामिल की गई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जब इसकी बात हो रही तो किसकी बात होगी, यहाँ पे विषयगत मानचित्र की बात होगी। तो ये भी प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट है, आरओ वाले इसको जरूर नोट कर लें। इस प्रश्न को कोई ना कोई देखने को आपको वन लाइनर में मिल जाएगा या फैक्ट वाले में जरूर मिलेगा। ठीक, तो आई थिंक उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। मेरे द्वारा जो जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है, अगर आप मेरे द्वारा जानकारी कुछ भी आपके ज़िंदगी में आपके कहीं भी अगर कोई भी बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में जो जितने भी साथी नए हैं, और अगर आप लोग अंत तक क्लास में आ गए हो, अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है तो आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपकी पहली क्लास है तो सबसे पहला काम आपका क्या बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जैसे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसका सबसे पहले नंबर मैसेज आपके यूट्यूब पे आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में आपको लाइक करना है, और लाइक करने के बाद में क्या करना है, ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करने के बाद में आपको डेली के डेली कमेंट तो आपको करना ही है, और कमेंट करने के बाद में जो भी आपकी राय होती हैं इसको भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ में कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे फेसबुक हो गया तो पाठशाला विद गौरव के नाम से यहाँ पे
पेज बना हुआ, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे और यहाँ पे बात करते हैं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम भी पाठशाला विद गौरव के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपका मेरा नाम वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम की बात करें कि इंस्टाग्राम को आप यूज कैसे करेंगे, मतलब क्या है कि पढ़ाई के क्षेत्र में वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम पे जो साथी इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको पता होगा कि मैं उसको ट्रिक्स के माध्यम से पिक्स प्रोवाइड कराता हूँ। कोई भी छोटी सी ट्रिक्स हो गई वो क्या आपको बहुत अच्छा भी साबित कराता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भी अच्छा भी लगता है। और जो लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखते भी उनको भी अच्छा लगता है कि भाई बच्चा जो है भाई वो सच में पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और इसके बाद यूट्यूब तो आपको डेली का सब्सक्राइब कर ही लेना है जो साथी बिल्कुल ही नए हैं, ठीक है। और ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग थोड़ा बहुत। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी प्रोवाइड की गई वो एक एक अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है, कुछ भी आपको क्लास से संबंधित जानकारी लेना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। और आज की क्लास का फीडबैक जरूर दें, आपको क्लास के बारे में कुछ ना कुछ एक दो लाइन जरूर लिखना है, ये आपको डेली के डेली काम करना है, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।